डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, चैप्टर 13 टॉपिक है हमारा थर्ड। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है काल। देखिए, काल का अर्थ समय होता है। जो काल का अर्थ होता है वो होता है आपका समय। काल हमें किसी कार्य के संपन्न होने का समय बताता है। काल क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य संपन्न होने के समय का बोध होता है। किसके? क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य संपन्न होने के समय का बोध होता है। जैसे लिखा है, मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेलूँगा। तो ये क्या है कि ये हमें 3 वाक्य लिखे हैं और तीनों ही वाक्य अलग अलग समय का बोध करा रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ तीनों वाक्यों में खेलने की क्रिया का समय बताया गया। पहले वाक्य में क्या बताया गया? समय। पहले वाक्य में पुराने समय की बात की जा रही है। दूसरे वाक्य में इस समय की वर्तमान समय की बात की जा रही है और तीसरे वाक्य में आने वाले समय के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले काल के भेद। तो जो काल होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। जो काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। सबसे पहले भूतकाल। भूतकाल में देखिए, भूतकाल बीता हुआ समय होता है। कैसा समय? बीता हुआ। जो समय हमारा गुजर चुका होता है वो समय हमारा होता है भूतकाल। भूतकाल क्रिया का वह रूप है जिससे बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है। किसमें? बीते हुए समय में। जब हमें बीते हुए समय का पता चलता है तो वहाँ पर हमारा भूतकाल होता है। जो भूतकाल होता है उसके भूतकाल के 6 भेद होते हैं। जो भूतकाल होता है उसके 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। तो ये जो हैं ये 6 प्रकार के भूतकाल होते हैं। जैसे पहला आता है आपका सामान्य भूतकाल। इसमें क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो तो वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। जैसे कहा जाए राखी ने चित्र बनाया, मतलब बीते हुए समय में, तो सामान्य भूतकाल हो गया। आसन्न भूतकाल यानी कि निकट, जब क्रिया कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई हो। जब क्रिया कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई हो। जैसे कहा जाए कि सब्जी वाला अभी अभी गया है, तो थोड़ी कुछ समय पहले ही गया है, तो वहाँ आसन्न भूतकाल हो जाता है। दूसरा आता है पूर्ण भूतकाल। तो जब क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी होती है तो पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे कहा जाए कि बारिश थम चुकी थी, तो क्रिया जो है वो पूरी हो चुकी थी, तो वहाँ पूर्ण भूतकाल हो जाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने का बोध होता है, पर यह ज्ञात नहीं होता है कि क्रिया समाप्त हुई है अथवा नहीं हुई है। मतलब ये तो पता होता है कि भूतकाल में क्रिया हुई है, परंतु ये नहीं पता होता है कि क्रिया समाप्त हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, तो वहाँ पर हो जाता है आपका अपूर्ण भूतकाल। अगला आता है आपका संदिग्ध भूतकाल। जैसे कहा जाए अपूर्ण भूतकाल में कि लोग समाचार सुन रहे थे, तो ये नहीं पता है कि लोग समाचार सुन चुके थे या अभी भी सुन रहे हैं, तो वहाँ अपूर्ण होती है क्रिया। अगला आता है आपका संदिग्ध भूतकाल। तो इसमें क्या होता है कि भूतकाल के क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरे होने में संदेह हो, यानी कि क्रिया के होने में जब संदेह होता है तो वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होता
है। जैसे कहा जाए कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी होगी, मतलब कन्फर्म नहीं है कि छुट्टी अभी हुई है या नहीं हुई है, तो वहाँ पे जब संदेह होता है तो वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। अगला आपका आता है हेतु हेतुमत भूतकाल। तो इसमें क्या होता है कि जब क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है तो वहाँ पे हेतु हेतुमत भूतकाल हो जाता है। जैसे कहा जाए यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, तो यहाँ पे एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो गई है, तो यहाँ हेतु हेतुमत भूतकाल हो जाएगा। अगला आता है आपका वर्तमान काल। वर्तमान काल में देखिए, वर्तमान काल वह समय होता है जो समय चल रहा है। क्या कर रहा है? चल रहा है। जो प्रेजेंट टाइम में समय चल रहा होता है वो होता है वर्तमान। वर्तमान काल क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए। यानी कि जो हमारा अभी अभी समय चल रहा है, जो काम हम कर रहे हैं, वो वर्तमान काल हो जाता है। जैसे जो वर्तमान काल होता है उसके भी भेद होते हैं। वर्तमान काल के भेद देखते हैं। जैसे लिखा है वर्तमान काल के भेद, तो इसके हमारे 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया का जो रूप उसके वर्तमान काल में होने के बारे में बताता है। यानी कि जो समय चल रहा है उसी काल में क्रिया का होना बताता है, तो वहाँ पे हो जाता है सामान्य वर्तमान काल। जैसे कह दिया जाए कि गाड़ी चल रही है, तो ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल। प्रियंका पत्र लिख रही है, तो सामान्य वर्तमान काल हो गया। अपूर्ण में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही थी परंतु अभी समाप्त नहीं हुई है, तो वहाँ अपूर्ण वर्तमान, यानी कि क्रिया हो रही है और समाप्त भी नहीं हुई है, तो वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। जैसे अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं, माँ आराम कर रही हैं, तो यहाँ पे क्रिया अभी भी अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुई है। तीसरा आता है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसमें क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में घटित होने में संदेह हो, तो वहाँ पे आपका हो जाता है संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे कह दिया जाए प्रदर्शनी चल रही होगी, बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या है कि निश्चित नहीं है, मतलब क्रिया के होने में संदेह है। तो ये तो आपके हो गए वर्तमान काल के भेद। अगला आता है आपका भविष्यत काल। तो भविष्य काल में देखिए, भविष्य काल आगे आने वाला समय, जो समय हमारा आने वाला होता है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य भविष्य में होगा, यानी कि कोई भी कार्य आने वाले समय में होगा। तो आगे आते हैं भविष्यत काल के भेद। तो भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। जो भविष्य काल होता है उसके 2 भेद होते हैं। पहला होता है आपका सामान्य भविष्यत काल और दूसरा होता है संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य में देखो कि क्रिया का जो रूप उसके भविष्य में होने का बोध कराए, क्रिया का जो रूप उसके भविष्य में होने का बोध कराए उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कह दिया जाए कि कल धूप निकलेगी, क्रिकेट मैच कोलकाता में होगा, यानी कि भविष्य की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपका हो गया सामान्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल का मतलब होता है कि जब कह दिया जाए कि क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने की संभावना हो, शायद हम मैच जीत जाएं, शायद मेरी लॉटरी निकल आए, तो यहाँ पे क्या है कि संभावना है, निश्चित नहीं है कि कल होगा। तो जब संभावना होती है तो वहाँ पे हो जाता है हमारा संभाव्य भविष्यत काल। तो ये तो हमारा 13 चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।